आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल HPR क्लासेस में। दोस्तों हम RS अग्रवाल बुक कर रहे हैं और इसमें हम साधारण ब्याज का चैप्टर कर रहे हैं यानी सिंपल इंटरेस्ट। हम इससे पहले 2 क्लास कर चुके हैं और ये हमारी आज तीसरी क्लास है जिसमें हम क्वेश्चन 20 से 30 करने वाले हैं। तो बिना देरी किए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ यानी 20 की तरफ। ये कह रहा है 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 होगा। यानी दर दे रखी है 5%, समय है 3 माह यानी महीने और साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट 25 रुपये दे रखा है। तो इसे समय को सही करके लिखेंगे वर्ष में। तो वर्ष में बनाने के लिए इसे 12 से भाग कर देंगे। 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो लगाएंगे ट्रिक R गुणा T। R कितनी दे रखी है हमें 5 की और T है 1/4। तो कितना आ गया, दोनों के गुणा करने पर 5/4। ये आता है साधारण ब्याज के बराबर। 100 बराबर निकाल देंगे, 5 से काटेंगे 5 बार और 5 चौक 20 यानी इसका 20 गुना हो गया। तो हम इसका 20 गुना करेंगे यानी 20 और 2 0 और यानी 2000 और 2000 आपका डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। विश्वास ने कुल 30,000 रुपये उधार लिए। उसने लिए हैं 30,000 रुपये उधार। फिर कह रहा है उसने एक भाग 12% वार्षिक दर से और दूसरा भाग 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की दर से दिया है। यदि 2 वर्ष के बाद कुल 36,480 रुपये भुगतान किया गया हो तो 12% की दर पर लिया गई धनराशि कितनी है ये बतानी है। यानी ये है 30,000 रुपये लिए थे और 36,480 दिए यानी ब्याज कितना दिया 6,480 2 वर्ष में। 1 वर्ष का निकालेंगे तो 3240 रुपये। 12% पे बूझ रहा कितना लिया तो 12 को छोड़ देंगे, जिसको बूझ रहा हो उसे छोड़ के दूसरे पे निकालेंगे। तो इसका 10% निकालूं तो कितना आ गया आपका ये 3000। अब हमारा है 3000 और इसका आ रहा है 3240। ये 240 क्यों एक्स्ट्रा आ रहा है, क्योंकि हमने 12% पे भी लिया है। तो इन दोनों का अंतर कितने का 2 का और इन दोनों का अंतर ये कितने का 240 का। इसका करेंगे कितने गुना हो गया ये 120 गुना। 100 बराबर निकाल देंगे यानी 120 और 2 0 और यानी कि 12,000 और 12,000 आपका डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। इसमें माना मूलधन बराबर 100 है। मूलधन का 1/4 ब्याज है यानी इसका 1/4 करेंगे कितना आएगा 25। ये आ गया ब्याज। ये कह रहा है तथा वर्ष की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है। तो ब्याज की वार्षिक दर बतानी है यानी दर बराबर समय है, जितना दर है इतना ही समय है। R और T बराबर है तो R गुणा T बराबर कितना है 25। अगर दोनों को मैं x मान लूँ तो यहाँ पे x² बराबर 25 और x बराबर क्या आ जाएगा 5 और 5 आपका ये बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कितने समय में 10,000 का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 450 हो जाएगा। तो मूलधन दे रखा है 10,000 और आगे दे रखा है दर 6%। फिर है SI सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 450। हमें समय बताना है तो लगाएंगे सूत्र 450 यहाँ। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये 2 0 से 2 0 खत्म और इससे 1 0 1 खत्म। हमने जो है इसे 6 दाम 60 45 बराबर 60 गुणा x। ये 45 के नीचे 60 पहुँच जाएगा बराबर x। 15 × 45 और 15 चौका 60। ये आ गया 3/4 वर्ष और 3/4 वर्ष को हम 9 माह लिख सकते हैं। कैसे 3/4 गुना 12। 4 से काटा 3 बार 3 तिया 9 माह और 9 माह आपका ये बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है ये आपको, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5 से 10% हो जाए ने पर एक व्यक्ति को एक वर्ष में 55.50 की हानि होती है। 55.50 की हानि होती है यदि 11.5 थी अब 10 हो गया, तो घटी कितनी 1.5, और ये कह रहा है 55.5 के। तो मूलधन बताने हैं, 100 बराबर बताना है। इससे एक खत्म, 15 से एक 15 तिया 45, 10 बचा, और 15 सत्ते 105, यानी 37 गुना हो गया। इसका 37 गुना कर देंगे तो 2 जीरो और लग जाएगी, यानी 3700। वो 3700 आपका ये इसमें दे रखा है ए ऑप्शन में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। पच्चीस में कह रहा है साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6.5 से 8% हो जाने के कारण एक व्यक्ति को वार्षिक आय में 40.50 की वृद्धि हो जाती है। तो मूलधन बताना। पहले 6.5 थी अब 8 होगी, तो बढ़ी कितनी, बढ़ी 1.5 बढ़ गई, और 1.5 बराबर ये कह रहा है 40.5 के। 1.5 को हम सही करके लिख देंगे, यानी 3/2 बराबर 40.5। 100 बराबर निकाल देंगे, तो पहले 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, 2 की गुणा लग जाएगी, तो 13.5 दूनी हो गया कितना, ये 27। तो 100 का भी 27 गुना कर देंगे, यानी कितना आ गया 2700, और 2700 आपका ये बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कोई धन साधन ब्याज की एक विशेष दर से 2 वर्ष के लिए उधार लिया गया। यदि ब्याज की दर 1% वार्षिक दर अधिक हो तो 240 रुपये अधिक आते हैं, तो वह धन कितना है। तो आर गुणा टी करेंगे, तो आर कितना दे रखा है 2 और टी कितना दे रखा है 1, तो 2 दूनी 2 एकम 1, और 2 बराबर दे दिया ये 240 के। कितना गुना हो गया ये 120 गुना। 100 बराबर निकालेंगे, कितना आ जाएगा 12,000 गुना, और 12,000 आपका ये डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। ये कह रहा है 4,000 रुपये को 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। यदि एक भाग ब्याज की दर 8% वार्षिक दर तथा दूसरा 10% हो तो, यानी 4,000 रुपये मूलधन है, एक भाग 8% पे दिया, दूसरा 10% पे दिया। फिर कह रहा है तथा कुल वार्षिक ब्याज 352 मिले तो 8% वार्षिक दर पर कितना धन दिया गया ये बताना। जिसको भी कहे उसे छोड़ दो। इसका 10% निकालेंगे 400, और ये कितना कह रहा है, ये कह रहा है 352। देखो ये 48 क्यों अधिक आया है, क्योंकि हमने 8 पे भी दिया था, तो इन दोनों का अंतर कितने का 2 का, और इन दोनों का अंतर कितने का 48 का। तो 2 बार 48 के 24 गुना हो गया। 100 का निकालेंगे 24 गुना, यानी 2400, और 2400 आपका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन 28 में कह रहा है कोई धन साधन ब्याज से 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है। 30 वर्ष में 3 गुना हो गया। देखो 100 था, कितना हो गया 300 हो गया, यानी बढ़ा कितना 200, और 200 बढ़ा है 30 वर्ष में। 30 वर्ष में 200 बढ़ा है, तो वार्षिक दर बतानी है, तो एक बार निकाल देंगे बस। तो 1 की गुणा इधर 200 और 30 हो जाएगा भाग, तो इसका आ जाएगा 6 सही 2/3%, और 6 सही 2/3 आपका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। ये कह रहा है साधन ब्याज की किसी वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का साधारण ब्याज उस धन का 2/5 हो जाएगा। यानी मूलधन अगर 100 है तो इसका 2/5 बताना है, तो 2/5 निकालेंगे इसका 20, और 20 दूनी 40, ये होना है ब्याज। और इसमें समय दे रखा है 10 वर्ष। हमें निकालना है इसका दर, निकालनी है हमें दर, तो निकालेंगे इसे। साधारण ब्याज का सूत्र लगाएंगे, साधारण ब्याज बराबर 40 बराबर मूलधन गुणा दर
गुणा समय बटे 100। ये 100 से ये 100 ख़त्म, इससे 0 से 0 ख़त्म। x बराबर आ गया आपका 4, यानी कि 4% से, वो 4 दे रखा है आपका ए ऑप्शन में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। 30 ये कह रहा है एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है। 10 वर्ष में 2 गुनी, यानी 10 वर्ष में पहले 100 थी, अब 200 होगी, दुगनी होगी। तो 10 वर्ष में 100 बढ़ी। फिर कह रहा है कितने वर्ष में यह तिगुनी हो जाएगी, तिगनी। अब यानी कि 100 से 300 करना है, तो कितना बढ़ाना है, 200 बढ़ाना है। तो कितने वर्ष में बढ़ेगा, 20 वर्ष में। और 20 वर्ष आपका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।